बहुत बार क्या होता है, जब हम लोग रिटायरमेंट वाला जो पॉलिसी रहता है वो हम कस्टमर को सेल कर देते हैं। कस्टमर को जब हम पॉलिसी सेल कर देते हैं तो उस टाइम पे कस्टमर को हम 35 साल का जो रहता है उनका 60 ईयर्स या 25 ईयर्स ऐसा करके हम उसे सेल करते हैं। मैंने बहुत रिटायरमेंट प्लान सेल किया हूँ 35 साल वाला, कि आपको पेंशन मिलेगा सर, पेंशन फ़ंड आपको अवेलेबल रहेगा 10 लाख 50 लाख जो भी है। तो उनका फिर लास्ट में एक ऑब्जेक्शन आता है कि इतना, फिर वो जब पॉलिसी 2-3 साल भरने के बाद उन लोग के कस्टमर के इसमें ख्याल आने लगता है कि इतना साल में कैसे भरूँगा, मेरे को 50 साल तक ही और मतलब 20 ही साल का चाहिए था या 15 साल का चाहिए था। तो ऐसे में बहुत सारे एजेंट ऐसे डर जाते कि अभी क्या करें, कस्टमर ने ऐसा बोल दिया। तो उसका मैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग अच्छे तरीके से किया था। बहुत सारे मेरे कस्टमर थे और मेरे को भी ये ऑब्जेक्शन आया था, तो मैं बहुत ही डर गया। मैं बोला कि अब उनको क्या जवाब दूँ। पहले तो इन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, हम लोग रिटायरमेंट के टाइम पे हम लोग पे हमको म्यूचुअल फंड जो मैच्योरिटी का जो पैसा है वो हम ले लेंगे एज अ पेंशन फंड के जैसा। लेकिन 2-3 साल होने के बाद उनका ये ऑब्जेक्शन आने लगा कि इतना साल तक कौन भरते रहेगा, तो आप कुछ उसे कम करने का कोशिश कीजिए। तो मैंने उस पर 2-3 सोल्यूशन निकाला हो। तो एक तो मैं उनको ये बोलता हूँ कस्टमर को कि सर आपने जो पॉलिसी लिया है ना 35 साल वाला, आपको जितना साल भरना है भरो। 21 साल तक आपको बोनस रेट हाई रहता है, तो कम से कम कोशिश करो कि जो 35 साल का है वो हम 21 साल तो कम से कम भरे। उसके बाद में हम उसके क्या बोलते हैं, एंडोर्समेंट होता है उस पर पॉलिसी पे, उसमें टर्म कम कर सकते हैं अपन, अल्टरेशन बोलते हैं जिसे। तो पार्टी का लेटर लेके हम उसे अल्टरेशन में टर्म कम कर सकते हैं, प्रीमियम थोड़ा हाई हो जाएगा। तो वो हिसाब से उनको आप 21 साल का या 15 साल का जो भी उनको टर्म चाहिए वो टर्म आप उनको दे सकते हो। तो ये सोल्यूशन मैंने निकाला था और बहुत ही बढ़िया काम किया। कस्टमर फिर बोलता है हाँ ऐसा हो सकता है। बोला हाँ ज़रूर हो सकता है सर, उसके लिए आपको एक लेटर देना पड़ेगा कि मेरे को अभी टर्म कम करना है, मैं इतना ज़्यादा टर्म नहीं भर पाऊँगा। पहले का तो जो जीवन आनंद वगैरह था तो उसमें 80-80 साल का मतलब एज ऑफ 80 तक का हम लोग ये देते थे। आपको पता रहेगा जूना वाला 149 टेबल नंबर जीवन आनंद। तो उस अभी LIC ने 35 ईयर्स का किया है। तो उसमें तो और 40 मतलब उनका जो 40 साल का ऐसा है, कोई 40 साल का है तो 80 साल तक उनको कुछ भरने आता था। तो वो अभी LIC ने 35 ईयर्स मैक्सिमम 70 एज तक मैच्योरिटी हो जाना चाहिए ऐसा करके कुछ है। तो ये उनको मैं बताया कि आप ऐसा कर सकते हो। और दूसरा ये है, कभी कभी कस्टमर 4,000 रुपया मंथली भर देता है, लेकिन बाद में होता क्या है कि कस्टमर को कि वो 4,000 भरने नहीं होता, तो क्या करे। अब वो कस्टमर तो 4,000 का तो भर ही रहा था, अब वो 4,000 भरने से इनकार कर रहा है। तो इस पे अभी मैंने नया जो स्टेप है मैंने ये लिया कि कस्टमर को 2-2 हज़ार का, मतलब 4,000 का तो कस्टमर भरने के लिए तैयार है, उनको बोलते हैं सर आपको 2 पॉलिसी आ जाएगी और आपको कभी भी आपको समझो एग्जाम्पल आपको आगे भरने के लिए नहीं हुआ तो एक पॉलिसी आपकी कंटिन्यू रहेगी और एक पॉलिसी आपको बंद करना है तो आप बंद कर सकते हो। तो ये उनको बता के मैं 2 पॉलिसी करवा देता हूँ, जिससे उनको कभी भी पैसा भरने में तकलीफ़ आ गई। अभी मेरे एक कस्टमर का हो गया था जिनको 4,000 रुपये भरने के लिए हो नहीं रहा है। पहला तो बोले कि मैं भर दूंगा, 1 साल भर दिए, दूसरे साल भर दिए और तीसरे साल प्रॉब्लम तकलीफ़ ये आ गया कि वो बोलते कि यार लॉकडाउन भी है और पैसे का भी बहुत तकलीफ़ है, तो ऐसा करो उसको आधा कर दो। तो अल्टरेशन में शायद हो भी जाए, लेकिन वो प्रीमियम वगैरह फिर वो बढ़ भी सकता है अगर अल्टरेशन में मैं कर दूँ तो भी। और दूसरा फिर मेरे दिमाग में आया कि हम कस्टमर को जब सेल करते हैं तभी हम 2 पॉलिसी या उसको 3 पॉलिसी में कन्वर्ट करके कभी भी कुछ तकलीफ आ गया तो एक कम से कम छोटी पॉलिसी तो चलती रहनी चाहिए, ऐसा करके मैंने वो पॉलिसी को सेल कर रहा हूँ। बताते वक्त 4,000 बता देते हैं, बाद में फिर उनको 2-2 हज़ार का ऐसा करके मंथली का उनको पॉलिसी मैं दे देता हूँ, या ईयरली जो चाहिए उनको 2 पॉलिसी में कन्वर्ट ये करके पार्ट करके 2 पार्ट में उनको सेल कर देता हूँ और पॉलिसी चल रही है और कुछ तकलीफ़ नहीं है। अगर पॉलिसी अगर बंद भी होती है तो एक पॉलिसी तो पार्टी की चल रही है, ऐसा भी मैंने देखा हूँ कि उनका 3 पॉलिसी था। 3 पॉलिसी में जो सबसे छोटी पॉलिसी थी मेरी करीबन 1,000 रुपये वाली, वो
चल रही है, लेकिन बाकी की जो 3,000 और 4,000 वाली पॉलिसी वो बंद हो चुकी है। तो ऐसा करके मैंने इस पे सोल्यूशन निकाला हूँ। आप भी आपके कस्टमर से जब आप बात करते हो तो उनको ये देखो कि उनको अगर कुछ तकलीफ़ आ जाए तो उस टाइम पे वो कैसे पैसा भरेंगे, इसके बारे में आप उसके बारे में ज़रूर सोचो। थैंक यू। बाय।